ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। केडी मेडिकल कॉलेज बना लूट का अड्डा, पीड़ितों ने बताई पीड़ा अपनी जुबानी। केडी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अकबरपुर मथुरा इस समय विवादों के घेरे में है। विवादों की वजह है कोरोना मरीजों से होने वाली अवैध वसूली। जैसा कि पीड़ितों का आरोप है कि केडी मेडिकल कॉलेज में मोटी रकम लेकर कोरोना मरीज को भर्ती किया जाता है, इसके बावजूद भी उसे समुचित इलाज नहीं दिया जाता। ऐसा ही कहना है पीड़ित सतीश चंद्र शुक्ला का। सतीश चंद्र शुक्ला ने केडी पुलिस चौकी अकबरपुर में दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उसके भाई अरविंद शुक्ला को फेफड़ों में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर वेंटिलेटर की आवश्यकता महसूस होने पर 29 अप्रैल को केडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। भर्ती करने के नाम पर उनसे 6 लाख रुपए की मांग की गई। परिजनों द्वारा जैसे तैसे 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर मरीज को भर्ती करा दिया। सतीश चंद्र का कहना है कि 29 अप्रैल को अरविंद को भर्ती करने के बाद कोई वेंटिलेटर की सुविधा नहीं दी गई। लगातार अरविंद के मैसेज उनके पास आते रहे कि अस्पताल में केवल उसे एक इंजेक्शन लगाया गया है और एक गोली दी है, यहाँ उसकी ठीक से देखभाल नहीं हो रही है। सतीश ने जब अस्पताल प्रशासन से बार बार बात की तो अस्पताल प्रशासन यही कहता कि अब तबीयत ठीक है, लेकिन अगले दिन दोपहर को अस्पताल से फोन आया है कि आपका मरीज मर चुका है। जब परिजन डेड बॉडी लेने पहुंचे तो उन्होंने मृतक का चेहरा दिखाने के लिए कहा तो अस्पताल प्रशासन ने चेहरा दिखाने से मना कर दिया। दाह संस्कार के दौरान जब परिजनों ने पीपीई किट से मृत शरीर को बाहर निकाला तो मृत शरीर खून से लथपथ था। परिजनों ने मृतक के अंग निकालने की शिकायत दर्ज कराई है। अरविंद कुमार शुक्ला मेरे छोटे भाई थे और ब्रजभूषण शास्त्री, और उनको बुखार आया तो रामकिशन मिशन में हमने उनको एडमिट कराया। वहाँ उनकी जांच हुई तो वो कोरोना पॉजिटिव आए। 3-4 दिन वहाँ उनका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद में वहाँ के स्टाफ डॉक्टर बोले कि भाई इनको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, आप किसी हॉस्पिटल में अपनी बात कर लो जहाँ इनको वेंटिलेटर मिल जाए। हमने उनसे ही रिक्वेस्ट की, मैंने कि अगर आपके यहाँ हो तो आप ही वेंटिलेटर दे दें। बोले हमारे यहाँ अभी कोई वेंटिलेटर खाली नहीं है, आप उनको वेंटिलेटर की बात कहीं करिए, इनको 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटे में आवश्यकता पड़ सकती है। तो हमने कई जगह बात की तो कहीं बात नहीं हो पाई। तो हमारी नीरज अग्रवाल जी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि केडी मेडिकल में वेंटिलेटर आपको मिल जाएगा और आपको 6 लाख रुपया जमा करने पड़ेंगे। उनको नीरज अग्रवाल जी भट्टा वाले हैं, जो रामकिशोर अग्रवाल जी के ही उसमें रहते हैं, और वहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी उनका वो रहता है नीरज जी का। तो उन्होंने 6 लाख रुपया हमने व्यवस्था करके वहाँ जमा किए। पहले तो मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कि चेक के माध्यम से जमा करते हैं, तो उन्होंने कहा चेक नहीं, कैश जमा करना पड़ेगा। हमने जो पैसा वहाँ जमा किया, पेशेंट को एडमिट कराया, तो उन्होंने कोई पैसे की रसीद नहीं दी हमें। पेशेंट एडमिट हो गया। उसके बाद हमसे वहाँ एक अतुल पाठक हैं, जो वहाँ इस कोविड-19 का जो वो है सेंटर, उसको देखते हैं वहाँ। तो उन्होंने कहा कि आप अपने घर जाइए, अब हम अपने आप अपने स्तर से इनकी सब देख रेख और दवा जो भी होगी वो हम करेंगे। 29 तारीख को 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में हमने एडमिट इनको किया है, 2-2:15 बजे के समथिंग एडमिट किया है। उधर से भाई के बार बार मेरे पास मैसेज आते रहे कि भैया यहाँ कोई डॉक्टर मुझे देखने नहीं आ रहा है, न मुझे कोई खाने पीने के लिए दिया जा रहा है, और मैं यहाँ परेशान हूँ। मेरी बार बार बात स्टाफ से होती रही, अतुल पाठक जो हैं, और वो बार बार झूठा आश्वासन मुझको देते रहे कि डॉक्टर आ रहे हैं और ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और आप परेशान ना हो, आपका पेशेंट ठीक है। भाई के रात को 9-10 बजे तक मैसेज आए कि भैया कोई डॉक्टर देखने नहीं आया है और मैं यहाँ बहुत घबरा रहा हूँ और न मुझे वेंटिलेटर दिया है। फिर मैंने बात की तो बोले कि वेंटिलेटर डॉक्टर के हिसाब से दिया जाता है और आपका पेशेंट ठीक है, आप परेशान मत हो। सुबह 30 तारीख को 30/4/2021 को भाई का 8 बजे सुबह फिर मैसेज आया कि भैया कोई डॉक्टर मुझे देखने नहीं आया और मैं यहाँ घबरा रहा हूँ, और आप कहीं भी मेरी व्यवस्था डॉक्टर की या आईसीयू की जहाँ कहीं व्यवस्था हो जाए, मेरी व्यवस्था आप करा दें। मैंने फिर वहाँ बात की अतुल पाठक जी से, तो बोले कि आप चिंता न करें और 10 बजे डॉक्टर राउंड पे आएंगे, वो देख करके बताएंगे।
उसके बाद भाई के बार बार मैसेज आते रहे कि मैं यहाँ घबरा रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। लास्ट मैसेज भाई का 10:59 पर आया है। मैंने इधर से मैसेज किया है, उसको समझाया है मैंने, भैया अभी डॉक्टर आ रहे हैं, मेरी बात हो गई है। 11:04 पे उन्होंने मेरा मैसेज देखा है। उसके बाद में उनका कोई मैसेज नहीं आया, न कोई उनका फ़ोन आया। 12:30 बजे के 1 बजे के बीच में वहीं से फ़ोन आता है केडी हॉस्पिटल से कि आपके पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है, आप यहाँ आ जाएं। जब हम अपनी बॉडी को वहाँ लेने गए तो हमने वहाँ जो केडी मेडिकल के जो स्टाफ है उनसे बात की कि भैया आपने इनको क्या दवा दी, क्या इंजेक्शन लगाए, क्या इनको ट्रीटमेंट दिया है, क्या इनकी जाँच की है। तो अतुल पाठक जी ने हमसे क्लियर मना कर दिया कि इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ये तो 5 दिन बाद आपको जो हमने दिया है वो 5 दिन बाद आपको फाइल मिलेगी। मैंने कहा कल से आज तक आपने इनके साथ में क्या किया है, कौन सी गोली खिलाई है, कौन सा सिरप पिलाया है, कौन सा इंजेक्शन लगाया है, उसकी कोई स्लिप हो, उसका कोई रैपर हो तो आप मुझे दे दो। तो उन्होंने कुछ नहीं दिया और बोले आपको बॉडी अगर ले जानी है तो आप ले जाइए, नहीं तो हम पुलिस के सुपुर्द कर देंगे, वो इनका अंतिम संस्कार कर देगी। उस पुलिस के भय की वजह से हम अपनी बॉडी को ले आए और हमने उनको शमशान घाट ले गए। जो अंतिम रस्म होती हैं तो हमने उनको गंगा जल जमुना जल पिलाया तो उनकी बॉडी में से ब्लड निकल रहा था। बाकी उनके कुछ सामान थे, वो सामान भी वहाँ उतार लिए। और ये केडी मेडिकल हॉस्पिटल वाले जो हैं बहुत गलत काम कर रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और जानबूझ करके ये आदमियों को वहाँ मार रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हमने जो इन्होंने पैसा हमसे जमा कराया था 6 लाख रुपया, तो उसके लिए न तो इन्होंने वेंटिलेटर दिया, इन्होंने जानबूझ करके मेरे भाई की हत्या की है। और मैं चाहता हूँ कि योगी जी से मैं इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनको सज़ा मिले। पति का मर्डर हुआ है, जानबूझकर हत्या की है उन लोगों ने और उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मैं न्याय चाहती हूँ। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharecexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।